ओम शांति। 18 जनवरी 2025 ब्रह्मा बाबा के अव्यक्ति दिवस पर ब्रह्मा बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि देकर ब्रह्मा बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्ति दिवस अर्थात स्मृति दिवस पर अनेक अव्यक्त महावाक्यों में अनेक इशारे दिए, अनेक श्रीमतें दी। बाप दादा हम बच्चों से क्या आस रखते हैं, उन सभी इच्छाओं का बाबा ने 18 जनवरी की मुरलियों में हम बच्चों को इशारा दिया। हम उनका मनन कर रहे हैं। आज मनन करेंगे 18 जनवरी 1973 के बाबा के महावाक्यों का। बाप दादा कहते समानता और समीपता, सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान स्वमानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या बाप दादा समान स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को नजदीक लाते हो, अर्थात समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिलता है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? एक तो लव और दूसरा लवलीन। दो बातों का लक्ष्य सामने रखना है। एक है लव और दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी लव और लवलीन। लव ने आप सबको भी 1 सेकेंड में 5000 वर्ष की विस्मृति हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से 1 ही सेकेंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में
इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की चाबी है। यह मास्टर की है, कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम, तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो? या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है? माया की भी नजर इस चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहां अपनापन है वहां बाप दादा सदा साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट, डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उलाहना ना दे कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने की निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन, अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रख कर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को ततत्वम का वरदान देने के लिए ड्रामा अनुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने का है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। ऐसे सदा लवली रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले, श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
ओम शांति। इस वाणी में बाप दादा ने मुख्य अटेंशन दिलाया समान और समीप, अर्थात समानता और समीपता। यदि कोई भी वस्तु में और अपनी देह में अपनापन है तो जरूर बाप से लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही स्वयं में बाप की समानता को लाना है। दूसरी बात, दो मुख्य बातों का लक्ष्य रूप के रूप में अपने सामने रखनी है। बाबा ने पहली बात बताई लव और दूसरी बात बताई लवलीन। जो जितना लवली होगा उतना ही लवलीन रह सकता है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 18 जनवरी 1973 के हैं। ब्रह्मा बाप को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों का मनन कर रहे हैं। तो ऐसे ही और 18 जनवरी के विशेष अव्यक्त महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।